आग लगा दो, आग लगा दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, जाओ इसकी पूंछ में वस्त्र और तेल लपेटो, डालो। ले गए, वस्त्र लपेटना शुरू किया, घी डालना शुरू किया, सारा घी खत्म हो गया, सारे वस्त्र समाप्त हो गए। लंका में जितने कपड़े थे ना वो सारे कपड़े खत्म हो गए। क्या चाह रहा था राक्षस लोग, क्या चाह रहा था? हनुमान जी की पूंछ को मिटाना चाहता था, जलाना चाहता था। रावण ने कहा था कि इसकी ये जलती हुई पूंछ लेकर जब अपने स्वामी के पास जाएगा तो ये भी दुखी होगा, इसको देखकर इसका स्वामी भी दुखी होगा, इसका स्वामी भी दुखी होगा। हनुमान जी की पूंछ, पूंछ समझते हैं बाबा? हाँ? आप लोग कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं ना ये अमीन बाबा की पूंछ यहां से लेके भागलपुर तक है। हाँ, ठीक है ना? सालीग्राम बाबा की पूंछ यहां से लेके हरिद्वार तक है। हाँ, सुंदर बाबा की पूंछ यहां से लेके कुप्पा घाट तक है। कहते हैं ना, पूंछ से तात्पर्य है प्रतिष्ठा। और ध्यान से सुने, यदि किसी संत के, भक्त के प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को मिटाना चाहता है कोई भी दुष्ट, तो मिटा नहीं पाता, स्वयं मिट जाता है। लेकिन संत और भक्त के प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को नहीं मिटा पाता। और जब भी कोई मिटाने का प्रयास किया है, स्वयं मिट गया है। और संत भक्त की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ हनुमान जी के जैसे बढ़ती चली गई है। संत कबीर साहब के साथ लोगों ने क्या क्या नहीं किया, संत बल्टू साहब के साथ लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन क्या हुआ? संत बल्टू साहब, संत कबीर साहब अभी भी इस दुनिया में अमर हैं। लेकिन जो मिटाना चाहते थे वो स्वयं मिट गए। दौड़ कर गया राक्षस लोग कि राक्षस राज, सारे वस्त्र समाप्त हो गए, सारा घी समाप्त हो गया। रावण कहता, रे मूर्खो, हमने घी थोड़े न कहा था डालने के लिए, हमने तो तेल कहा था डालने के लिए। वस्त्र समाप्त हो गए, वस्त्र कहां से लाएं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग इधर उधर ध्यान मत बटाइए, फिर हमारा वो सब क्रम टूट जाएगा, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली गई। रावण कहता है कोई बात नहीं, लंका के कपड़े खत्म हुए हैं, तुम लोगों के देह पे तो कपड़े हैं, तुम लोग अपने अपने कपड़े उतार के लपेटो। ज्यों-ज्यों लपेटता त्यों-त्यों हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली जाती। सारे राक्षस नंगे हो गए। आनंद रामायण को पढ़कर देखिए, आनंद सारे राक्षस नंगे हो गए। राक्षसों ने कहा कि राक्षस राज, सारे राक्षस नंगे हो गए। तो रावण ने कहा कि राक्षसियों के वस्त्र उतार कर लपेटो। और हनुमान जी ने जैसे ही यह आदेश सुना तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हनुमान जी, हनुमान के जैसे, हनुमान के रहते हुए इस लंका की मां बहनें नग्न हो जाए, निर्वस्त्र हो जाए तो व्यर्थ है आपका भक्त होने का। धिक्कार है। हनुमान जी तुरंत अपनी पूंछ को लघु कर लेते हैं और राक्षसों ने हनुमान जी को लंका में घुमाना शुरू किया। कोई राक्षस बात कहता था, कोई लात मारता था, कोई पत्थर फेंकता था। एक संत ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान जी, जब इतना अपमान हुआ, इतना अपमान हुआ, तो आपको दुख नहीं हुआ? हनुमान जी कहते हैं कि देख भाई, हमें दुख होता, हमें पीड़ा होती, हम यदि अपने काम के लिए जाते। हम तो राम काज के लिए गए थे, हम तो भगवान के काज के लिए गए थे। और भगवान के काज में अपमान कैसा, पीड़ा कैसी, कष्ट कैसा?
यहाँ पर लोग सेवा करते हैं ना, मंदिर में बहुत सारे लोग आकर सेवा करते हैं। जो वृद्ध लोग हैं हमने देखा है, वो भी यहाँ साफ सफाई करते हैं। सभी लोग सेवा में हाथ बटाते हैं, लेकिन किन्हीं से जब कोई गलती हो जाती है तो लोग उनको दोष देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, गुरु की सेवा के लिए अपशब्द, अपमान, अरे भाई अपमान ही नहीं, अपनी जान भी चली जाए, अपना प्राण भी चला जाए, तो ये सारा जीवन गुरु के चरणों में न्योछावर कर देना चाहिए। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, लंका जलाकर माता जानकी से मिलकर हनुमान जी भगवान के पास पहुंचे। भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, तुम मेरे हृदय से लग जाओ। हनुमान जी भगवान के चरण में पड़े। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे चरणों में ही रहने दीजिए, मैं चरणों में ही ठीक हूं। आपके हृदय से लगा तो आपकी और हमारी बराबरी हो जाएगी प्रभु, इसीलिए मुझे चरणों में ही रहने दीजिए। भगवान कहते हैं कि हनुमंत, तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य होकर भी तुम अज्ञानियों जैसी बातें करते हो, चरण और हृदय में भेद करते हो। हनुमान जी कहते, प्रभु मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं, मैं ज्ञानी हूं, इसलिए मैं चरण और हृदय में भेद नहीं करता। प्रभु मुझे चरणों में ही रहने दीजिए। फिर भगवान झुककर हनुमान जी के दोनों भुजा को पकड़कर उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। यह सारी बातों को याद कर भगवान को आश्चर्य हुआ। कितना कठिन आदेश, इतने कठिन परिस्थिति समय में भी हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि मैं लंका जाऊं या नहीं जाऊं। भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, कहो क्या शंका है, कहो, निसंकोच निसंदेह कहो। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में जो साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग मिल रहा है, क्या आपके बैकुंठ में मिलेगा? भगवान मौन हो गए और भगवान थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि हे हनुमंत, इस मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग जो तुम्हें मिल रहा है, वहां बैकुंठ में नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि बैकुंठ में नहीं मिलेगा, हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बस करो प्रभु, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। जब तक साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग इस धरा पर मिलता रहेगा, मुझे इस मृत्यु लोक में रहने दो, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। पंखा लाई, हाथ वाला पंखा भीतर में मंदिर में। जो सुख साधु संग में सो न होय। वेद भगवान कहते हैं सत्संग करो। सत्संग करने क्या होगा? सत्संग करने से सद्गुरु की प्राप्ति होगी, और सद्गुरु की जब प्राप्ति होगी तभी हम आपको सच्ची युक्ति मिलेगी, और जब तक सच्ची युक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम आप युक्ति युक्त ईश्वर भक्ति नहीं कर पाएंगे।